हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल बिक्स इंस्टीट्यूट, जिस पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज फिर मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ, जिसमें आज अपन क्या देखेंगे कि अगर अपन कोई पॉइंट लें और वो पॉइंट आपका क्या हो, ना तो अक्षीय रेखा पर हो ना ही निरक्षीय रेखा पर हो, और किसी और स्थिति पर अगर कोई बिंदु लें तो उस पे विद्युत द्विध्रुव के कारण कितना विद्युत विभव उत्पन्न होगा उसकी गणना करेंगे। यानी आप कह सकते हो कि आप निकालोगे विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव और जो आपका ये बिंदु है वो ना तो अक्षीय रेखा पर है और ना ही आपका निरक्षीय रेखा पर है, तो कहाँ होगा वो देख रहे हैं। तो अपन ने सबसे पहले क्या बनाया, आपका कोई एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण किया। तो ये आपके पास एक कोई लाइन है, ए बी लाइन, और इस ए बी लाइन के ए बिंदु है, उस ए बिंदु पर तो आपका रखा हुआ है -q आवेश, और जो बी बिंदु है इस पे रखा हुआ आपका +q आवेश, और इस द्विध्रुव का जो केंद्र बिंदु है वो है O। तो आपने लिखा ए बी आपका विद्युत द्विध्रुव है जिसमें दो आवेश हैं, एक तो -q और एक +q। 2a है वो विद्युत द्विध्रुव की लंबाई है, यानी आपने ये वाली जो लंबाई ली है a और b के बीच की दूरी, इस a और बीच की दूरी है, इसको आप किससे लिख रहे हो, 2a से लिख रहे हो आपके पास, यानी ये वाली लंबाई आपके पास 2a है। p कैप आपका क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है, जो आपकी कहां से कहां होती है, -q से +q की ओर होती है आपके पास। O आपका विद्युत द्विध्रुव का केंद्र बिंदु है, और आपने इस विद्युत द्विध्रुव के केंद्र बिंदु से ये x दूरी पर एक बिंदु लिया P, यानी कि ये आपने एक लंबाई खींची जो किस बिंदु पे जाके मिल रही है, P बिंदु पे जाके मिल रही है, और आपने ये कहा है कि ये वाली जो लंबाई है आपके पास, इस लंबाई को आप बोल रहे हो क्या है, आपका x आपके पास। और ये जो बिंदु P का स्थिति सदिश जो OP है वो इस OB के साथ या P कैप के साथ, ऐसे कहो कि आपके पास जो अक्षीय रेखा है इसके साथ यहाँ जो कोण बनाता है वो कोण कितना आपके पास, थीटा कोण आपके पास। दोबारा से समझना बच्चों, आपने ये कोई एक AB विद्युत द्विध्रुव लिया जिसकी लंबाई 2a है, और A बिंदु पे -q आवेश है, B बिंदु पे आपका +q आवेश है। इस O बिंदु से जो द्विध्रुव का केंद्र बिंदु है उससे x दूरी पे कोई P बिंदु लिया गया है, जहां x आपकी इस P बिंदु की द्विध्रुव के केंद्र से दूरी है आपके पास, और इस P बिंदु का स्थिति सदिश जो ये OP है वो अक्षीय रेखा के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। अब आपको निकालना क्या है, आपको ये VP निकालना है। तो आपने VP का मीनिंग क्या बताया कि VP है जिसमें P बिंदु x दूरी और थीटा कोण पर स्थित है, तो आप इसको VP को Vx, थीटा भी लिख सकते हो, या R दूरी लो तो इसको R, थीटा भी लिख सकते हो। तो इसका मीनिंग क्या है, बिंदु P पर विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत विभव, यानी कि ये जो AB विद्युत द्विध्रुव है वो इस P बिंदु पे कितना विद्युत विभव उत्पन्न करेगा, उस विद्युत विभव को लिख रहे हैं VP से। अब आप इस P बिंदु का विभव निकालोगे तो P बिंदु पे कौन बढ़ाएगा, एक तो +q और एक -q, तो आपने लिख दिया VP बराबर V प्लस V-। दोबारा समझ लेना, P बिंदु पे कौन बढ़ाएगा, एक तो +q और एक -q, तो आपने लिख दिया VP बराबर V प्लस V-। अब बात आएगी सर V+ क्या है, तो आपका V+ है वो बिंदु P पर
इस प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न होने वाला विद्युत विभव है, जिसको बिंदु आवेश के सूत्र से जो अपन जानते हैं के क्यू बाई आर होता है के प्लस क्यू, और इस पी बिंदु की इस बी बिंदु से ये जो दूरी लोगे आप, जिसको आप बीपी दूरी नाम दे सकते हो, इस बीपी दूरी को आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, पर अपन निकालने के लिए क्या मान रहे हैं, R1 मान रहे हैं। यानी कि इस P बिंदु की प्लस क्यू आवेश से दूरी R1 हो गई, इसलिए R की जगह अपन ने R1 लिख दिया। ऐसे ही V माइनस क्या है, बिंदु P पर माइनस क्यू आवेश का विद्युत विभव है, जिसको आप K माइनस क्यू, और इस P बिंदु को इस A बिंदु से जब मिलाओगे तो आपको ये वाली जो दूरी मिल रही है, कौन सी दूरी, AP दूरी, इसको आप लिख सकते हो R2 आपके पास। तो आपने यहां लिख दिया कि V प्लस है वो K प्लस क्यू बाई R1 है, V माइनस है वो K माइनस क्यू बाई R2 है। अब इन दोनों का मान अपन यहां रखते हैं तो आपके पास निकल कर आता है Vp बराबर K प्लस क्यू अपॉन R1 प्लस K माइनस क्यू अपॉन में R2। इन दोनों में के क्यू कॉमन ले लिया तो यहाँ आपके पास दोनों का एलसीएम आ गया R1 इंटू R2। अब अपन अगर इसको डिवाइड करें R1 से तो R2 बचा, जिसको यहाँ लिख दिया। इस R2 से इसको डिवाइड करें तो R1 बचेगा, जिसको यहाँ लिख दिया। एलसीएम सोल्व करते हैं उस टाइम पे, और आपके पास ये प्लस और ये माइनस क्या बन गया, माइनस। तो बच्चे पूछेंगे कि सर ये माइनस कैसे आया, तो माइनस इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से ये वाला पूरी टर्म क्या हो गई, माइनस हो गई, तो माइनस लिख दिया। अब अपन ने ये R1 और R2 तो माना है, जबकि क्वेश्चन में तो केवल x गिवन है, थीटा गिवन है आपके पास। तो इस R1 और R2 को x और थीटा के रूप में निकालने के लिए अपन ने यहाँ एक रचना या कंस्ट्रक्शन की है, जिसमें आपके पास एक तो A बिंदु है और एक B बिंदु है। तो A और B से OP रेखा पर लंब खींचा है, तो ये आपकी OP रेखा है, जिसको जब मैं पीछे बढ़ाऊंगा तो ये ऐसे आगे बढ़ेगी। पीछे बढ़ाने के बाद में मैं इसने इस A बिंदु से इस पे एक लंब खिंचाइए, और ऐसे ही इस B बिंदु से इस पे एक लंब खिंचाइए। अब आप अगर देखोगे तो नाम दिया A से जो लंब खिंचा उसको AM, यानी इस बिंदु को आप M का नाम दे सकते हो। ऐसे ही B से जो लंब खिंचा उसको BL का नाम दे रहे हैं, तो ये BL हो गया आपके पास। तो इस तरीके से लंब खींचने के बाद में इस डायग्राम में आपके पास दो त्रिभुज बन रहे हैं OBL, यानी कि एक तो आपके पास OBL लिख दो या BLO लिख दो। तो मैंने लिखा त्रिभुज BLO में, इस BLO में ये कौन थीटा है तो ये कौन थीटा लिख दिया, जो A बिंदु पर बन रहा है। ये वाली जो दूरी है वो पूरी दूरी अगर 2a है तो अपन लिख सकते हैं ये इतनी दूरी है वो A होगी, और ये इतनी दूरी है वो भी A के बराबर होगी आपके पास। क्यों, क्योंकि O है इनका केंद्र बिंदु है, तो इसके आधार पे आप OB बराबर लिख सकते हो A के बराबर है। तो ये A आ गया, ये थीटा आ गया। इस त्रिभुज में अगर अपन लिखें OL अपॉन OB, OL अपॉन OB, तो OL तो आपके पास आधार है और OB आपके पास कर्ण है, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और बेस अपॉन हाइपोटेनियस कोस थीटा के इक्वल होता है, तो अपन ने इसको कोस थीटा के बराबर लिख दिया। यहां से आपका OL है वो निकल कर आया OB कोस थीटा, जिसमें OB A के बराबर है, इसलिए आपका A कोस थीटा आ गया। सिंपल मैथमेटिक्स का फॉर्मूला लगाया है कि आधार बटा कर्ण बराबर कोस थीटा, जिससे आधार बराबर आ गया कर्ण कोस थीटा, कर्ण की वैल्यू A है तो यहां से A कोस थीटा आ गया। ऐसे आपके पास एक और त्रिभुज बन रहा है जिसको अपन यहां साइड में बढ़ा रहे हैं, ये वाला त्रिभुज, और इस त्रिभुज को नाम दिया AMO। अगर ये कोण थीटा तो ये वाला भी कोण थीटा होगा शीर्षाभिमुख कोण से, तो आप इसको थीटा लिख सकते हो। और ये वाली जो साइड है वो A है, तो यहां से आप अगर लिखोगे OM अपॉन में OA, यानी आधार बटा कर्ण, वो भी आपका कोस थीटा के इक्वल आएगा, जिससे OM बराबर निकल कर आएगा OA कोस थीटा या A कोस थीटा। यानी कि आपने ये लंब खींचे
और लंब खींचने के बाद में आपने ये वाली लंबाई भी निकाली, ये वाली लंबाई भी निकाली आपके पास। ये लंबाई एक कोस थीटा आई, ये लंबाई भी एक कोस थीटा आई। कैसे आई वो आपको मैंने यहाँ समझा दिया है। अब ये लंबाई आपके पास आने के बाद में जब आपका x a की तुलना में बड़ा होता है, यानी कि ये बिंदु बहुत दूरी पर होता है, तो उस टाइम पे आप ये कह सकते हो कि ये जो LP है वो तो बराबर होगा आपका BP के, और ये जो AP है वो बराबर होगा MP के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि उस टाइम पे आपका L बिंदु B के पास आ जाएगा, जिसको अपन L को B की जगह L लिख सकते हैं, L की जगह B लिख सकते हैं। ऐसे ही A बिंदु M के पास आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि दूरस्थ स्थित बिंदुओं के लिए ये दूरी कम दिखेगी, और ये दूरी कम दिखेगी तो आप ये कह सकते हो कि ये भी सिकुड़ता जाएगा और ये भी सिकुड़ता जाएगा। और जब ये सिकुड़ेगा तो L B के पास आएगा, और ये सिकुड़ेगा तो A B M के पास। तो यहां से लिख सकते हो कि x अगर 1 से बड़ा हो तो AP को तो बराबर लिखोगे PM के, यानी कि ये AP बराबर PM है, और BP या PB को बराबर लिखोगे PL के, यानी कि ये PB बराबर है PL के। तो यहां से आप ये लिखने के बाद में इस चित्र में ये देख रहे हो कि ये पूरा है आपका OP। इस OP को क्या लिखोगे? OL प्लस LP। तो अपन ने लिख दिया OP बराबर OL प्लस PL। अब OP किसके बराबर है? OP आपके पास x के बराबर है, तो x लिख दिया। OL अभी अपन ने निकाला किसके बराबर है? a cos थीटा के, तो a cos थीटा लिख दिया। और ये जो LP है वो PB के बराबर होने के कारण इसको R1 लिखते हैं, तो इसको भी R1 लिख सकते हैं। तो अपन ने यहाँ इसको R1 लिख दिया। दोबारा समझ लेना, आपने OP बराबर लिखा OL प्लस LP, जिसमें आपका OL a cos थीटा है और LP आपने इसके बराबर मानी है, इसलिए इसको R1 लिख दिया। यहां से R1 की वैल्यू निकल कर आई x माइनस a cos थीटा। कैसे? इसको इधर शिफ्ट कर दो तो R1 बराबर ये बच जाएगा। इसी तरीके से आप AP बराबर माना है PM, यानी AP बराबर PM। कैसे माना? कि ये जैसे जैसे सिकुड़ेंगे तो A आपका M पे आता जाएगा, उसी के आधार पे आपने AP बराबर मान लिया PM, और AP बराबर PM माना तो PM ये है आपका, और इस PM को लिखोगे ये पूरी OP प्लस OM। तो आपने लिख दिया OP प्लस OM। आपके पास OP x के बराबर है और OM आपने यहाँ a cos थीटा निकाला। तो यहाँ से R2 आपका PM है वो किसके बराबर हो गया? आपका AP के। AP किसके बराबर है? R2 के। तो आपने लिखा R2 बराबर ax प्लस a cos थीटा। बच्चों आपको सबसे ज्यादा दिक्कत यही आने वाली है कि ये कैसे हुआ। तो इसके लिए आपको ये एजम्पशन लेना है कि x 1 की तुलना में जब बड़ा लेते हैं तो ये वाली लंबाई तो इसके बराबर आएगी, और ये जो पूरी लंबाई है वो आपके पास इसके बराबर आएगी। तो आप AP को तो लिख सकते हो, R2 है तो इस पूरे को भी R2 लिख सकते हो, और ये आपके पास R1 है तो इसको R1 लिख सकते हो। तो यहाँ से R1 बराबर तो आ गया x माइनस a cos थीटा, और R2 बराबर आ गया ये पूरा x है और ये a cos थीटा है, तो आपके पास x प्लस a cos थीटा। अब आपके पास R1 आ गया, R2 आ गया। यहाँ सूत्र में एक तो R2 चाहिए, R2 माइनस R1 चाहिए, तो आपने R2 माइनस R1 किया तो इसमें से तो ये घटाया तो x तो कट गया, और ये a cos थीटा प्लस a cos थीटा हो गया 2a cos थीटा आपके पास। ऐसे ही आपके पास इन दोनों को गुणा करोगे तो a माइनस b और a प्लस b, इसको आप कंबाइंड में लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a की जगह x है और b की जगह a cos थीटा, तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा लिख दिया। तो दोनों का गुणनफल तो ये आया और दोनों का सब्सट्रैक्शन ये आया। इसको थोड़ा सा और आगे सोल्व कर रहे हैं, और आगे सोल्व करने के लिए इस पूरे में से x स्क्वायर कॉमन लिया। जैसे x स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो ये तो हो गया 1, और ये a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को डिवाइड किया x स्क्वायर से, तो a स्क्वायर बाई x स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब अपन कह रहे हैं कि ये 0 के बराबर है। क्यों है? क्योंकि x 1 की तुलना में बड़ा है, तो अगर आपके ये छोटी राशि हो गई ये बड़ी राशि हो गई, तो छोटी राशि को बड़ी राशि से डिवाइड करेंगे तो वो और ज्यादा छोटी हो जाएगी,
और ज्यादा छोटी होने का मीनिंग किसके इक्वल हो जाएगी, आपके पास 0 के इक्वल। तो इस पूरे को 0 लिखने के कारण यहाँ केवल x² बचेगा। तो यहाँ r1 इंटू r2 इज इक्वल टू x²। क्यों, क्योंकि ये 0 हो गया तो 1 बचा, 1 को x² से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास यहाँ से x² आ गया। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर किसी पॉइंट में बच्चे को दिक्कत रह जाती है तो मेरी जिम्मेदारी है कि उस बच्चे का ये डाउट है वो क्लियर किया जाए। और ये डाउट तभी क्लियर किया जा सकता है जब बच्चा मेरे को पूछे। और पूछने के लिए आपके पास सुविधा ये है कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो या व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। अभी आपके पास केवल ये वैल्यू आई है। अब इन वैल्यू को अगर यहां रखें अपन, तो इसको मैं यहाँ आपको साइड में सोल्व करके दिखा रहा हूं। तो यहां रखने पर आपके पास Vp बराबर निकल कर आया KQ, तो ऐसा का ऐसा है। और R2 माइनस R1 की जगह आप लिख सकते हो 2a cos थीटा आया है, और इसकी जगह x² आया है। जिसको आप कंबाइंड करोगे तो आपके पास निकल कर आएगा KQ इंटू 2a cos थीटा अपॉन में x²। और इस q इंटू 2a को लिख सकते हो p, तो KP cos थीटा अपॉन में x², जो आपके पास Vp के इक्वल निकल कर आ गया। और इसी को Vx थीटा भी लिख सकते हो, क्योंकि अपन ने इनिशियली डिफाइन किया था कि Vp आपका P बिंदु पर है और P बिंदु x दूरी और थीटा कोण पर स्थित है। तो अगर आपको अक्षीय और निरक्षीय रेखा के अलावा अगर कोई कहीं पॉइंट दिया गया है तो वहां आपको थीटा भी देगा और x भी देगा। तो थीटा और x दोनों का मान दिया हुआ होगा, तो इस सूत्र की सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। सिंपल है बच्चों, एक बार आपको माइंड में सेट करना है। और माइंड में सेट करने के लिए एक तो फिगर है और दूसरी ये वाली कैलकुलेशन है। इसके अलावा इसमें तो कहीं दिक्कत नहीं आई। प्लस का निकाला, माइनस का निकाला, प्लस की दूरी r1 है, माइनस की दूरी r2 है, दोनों को सोल्व किया तो ये बन गया। अब इस सॉल्यूशन में r2 माइनस r1 चाहिए, r1 इंटू r2 चाहिए। r2 माइनस r1 और r1 इंटू r2 निकालने के लिए पहले आपने ये दो त्रिभुज लिए, जिससे ये OL निकाला और OM निकाला, जिसमें आपका आधार बटा खंड का सूत्र लगाया। अब आपने यहाँ एक तुलना की कि जब अपना ये x बड़ा होगा उस टाइम पे ये वाली लंबाई तो इसके बराबर होगी, ये पूरी लंबाई इसके बराबर होगी, जिससे r1 और r2 निकल कर आया। r1 आपके पास ये होने के कारण ये भी हो गया। इसको निकालने के लिए इस पूरे में से इतना घटाया, यानी कि ये वाली a cos थीटा जो है वो इसके लिए तो घट रही है और इस पूरी वाली लाइन के लिए जुड़ रही है, जिससे r2 माइनस r1 आ गया, r1 इंटू r2 आ गया। उन दोनों का मान रखा तो यहाँ से आपके पास ये सॉल्यूशन आ गया। तो बच्चों ये आपका विद्युत विभव है विद्युत द्विध्रुव के कारण। किसी बच्चे को अगर प्रॉब्लम है किसी पॉइंट में तो वो जरूर पूछें, ताकि उसको किसी तरीके का अपने दिमाग में किसी भी तरीके का डाउट बचे नहीं आपके पास, और उसको ये पॉइंट क्लियर हो सके। क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।